मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ आज हमारे शहर मुरादाबाद में दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं शिराज कुरैशी साहब, और इनका एक मिशन है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने का। पिछले विज़िट में भी आपने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया था लोगों को कि वो जागरूक हों कि क्या क्या हमारे इर्द गिर्द है, और इस बार फिर कोई मिशन लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम मुरादाबाद के सनत के बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ आर्टिज़न दस्तकार जो हैं वो काफ़ी उम्मीद से लगाए बैठे रहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कोई रास्ता निकलता है ऐसा जिससे रोज़गार के अवसर बढ़े। मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ बहुत बहुत। और मैं जानना चाहूँगा सर कि आप बहुत अच्छी मिशन पर बार बार आ रहे हैं मुरादाबाद, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में आपका जाना आना रहता है, लेकिन एक समस्या बार बार वहीं के वहीं खड़ी है, वो है मुरादाबाद के दस्तकारों। मुरादाबाद के दस्तकारों को अभी तक कोई ऐसा फ़ायदा सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपना जीवन को, अपनी ज़िंदगी का स्टेटस जिसे कहते हैं लिविंग स्टेटस, वो स्टेटस कुछ ऊपर हो जाए। क्योंकि हमने देखा है, मैं भी एक आर्टिज़न हूँ, बहुत मायूसकुन ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऐसी ज़िंदगी में फिर भी वो देश के और समाज के लिए वो काम करते हैं जिससे हमारे शहर का, हमारे शहर की दस्तकारी का और भारत का नाम दुनिया में बहुत अच्छे अल्फाजों से लिया जाता है। बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार से फ़ायदा लेते हैं, लेकिन वो असल में उन दस्तकारों तक नहीं पहुंच पाता जिनका हक बनता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मिशन में तो आप आए हैं, वो तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं दस्तकारों की तरफ से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के दस्तकारों के लिए भारत सरकार की तरफ से मुख्तलिफ मेले लगते हैं, नुमाइशें लगती हैं, उनमें एक अच्छी नुमाइंदगी उनको मिले, जिससे यहाँ के दस्तकारों का सामान जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है किसी वजह से या और किसी वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म का, क्योंकि यहाँ हैंडीक्राफ्ट बनता है, वो लोग हिंदुस्तान के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है लोकल में वोकल, उस चीज़ के ऊपर लागू हो। आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुरादाबाद जो है वो दुनिया का एक ऐसा वाहिद शहर है जो कि अपनी दस्तकारी के लिए जाना जाता है, और इसलिए मैं सभी दस्तकार भाइयों को और सभी यहाँ के लोगों को एक बार बहुत ही मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। और जहाँ तक हालात की आपने बात की, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि दस्तकारों की जो पोजीशन है, जो आपने बताया कि लिविंग स्टैंडर्ड, वो कहीं ना कहीं उस मुकाम पे नहीं है जहाँ होना चाहिए, क्योंकि दस्तकार भाई हमारी बहुत मेहनत करके, पूरा अपना जी जान लगा के, कड़ी मेहनत करके काम करते हैं। अब जो योजना है उसमें देखिए एक हुनर हाट जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की है, और हुनर हाट में उन लोगों को ही मौका दिया जाता है कि जो आर्टिजन्स हैं, जिनके हाथों में हुनर है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा मुरादाबाद का होना चाहिए, और अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई भी है, तो हम निश्चित रूप से इसके लिए काम करेंगे और संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्रालय को जाके दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुरादाबाद का हिस्सा उनको दीजिए। कम से कम 10 दुकानें उनको आप मुहैया कराइए, अगर ज़्यादा करा सकते हैं तो वो भी कराइए। साथ में ही देखिए, जब अलग अलग स्टेट्स में भी ये काम है, जैसे मैं मध्य प्रदेश स्टेट्स की बात बताऊँ तो वहाँ पे शिल्प बाजार करके ऐसी योजना चलती है, जो तरह तरह के वहाँ पे बाजार, जहाँ पे आर्टिजन्स, जो हमारे कलाकार लोग हैं, कारीगर लोग हैं, वो अपने अपने हुनर को लेके आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद के लोगों को, आर्टिजन्स को, वहाँ पे भी मौका दिलाने की बात करें, वहाँ की सरकार से गुजारिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्दी हो जाएगा। और मैं यहाँ की जो दस्तकार एसोसिएशन होगी, आर्टिजन एसोसिएशन होगी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक तरह के आवेदन बना के दें। अगर हमारे मार्फत देना चाहें तो वो भी दें, हम अपने मार्फत भी उनको पहुंचाएंगे और उस काम को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आश्वासन दिलाया कि इस सिलसिले में आप कार्रवाई करेंगे, अपने स्तर से भी करेंगे और मंत्रालय की तरफ से भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हमारे यहाँ ये देखी जाती है कि अगर रोज़गार मिल गया है तो पॉल्यूशन इस कदर है कि मुरादाबाद इस वक्त अभी टॉप 10 में आता है। उसके लिए यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कारामद नहीं है। फैक्ट्रियों में, छोटे छोटे कारखानों में, छोटे छोटे जो ढलाई की भट्टियाँ हैं, उनको पुलिस और जो प्रदूषण विभाग है वो मुख्तलिफ़ तरीके से परेशान करता है। हमने अभी मीटिंग में एक बात रखी थी कि उसका मानक क्या है,
किसी चीज़ को प्रदूषित कहने के मानक क्या हैं। अगर हम एक भट्टी चलाते हैं और यहाँ तो 50 साल नहीं उससे ज़्यादा अरसे से यहाँ पर कोयले की भट्टियाँ चलती हैं, कभी प्रदूषण इस स्तर पर नहीं पहुँचा जिसको आज सरकार के कुछ लोग ये बताते हैं कि ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मानक नहीं बता पाते। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे गैस, हमारे यहाँ पीएनजी गैस लग गई है, हमने उनसे कहा कि अगर गैस से वो भट्टी चले तो इसका मतलब ये प्रदूषित रहित हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं होगी, उसमें भी गैस बनती है। तो ऐसे तो हर घर के अंदर 4-4 चूल्हे रखे हुए हैं, उन 4 चूल्हों में गैस सब चलती है, तो वो गैस और पीएनजी गैस तो एक ही है ना, वो भले ही माल गलाए उसके अंदर या हमारे कुकर को सब्जी गलाए। तो यह मानक की बहुत बड़ी कमी आ रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि प्रदूषण विभाग के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, उनसे इस बात के लिए गुजारिश की जाए कि आप एक मानक तय करें कि भट्टी के जो गलती है उसके अंदर इतने, अगर वहाँ पर प्रदूषण की लिमिट ये है तो वो प्रदूषण रहित है या सहित है। इस तरीके से पानी के सिलसिला है, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि प्लेटिंग के प्लांट लगे हुए हैं, उनके अंदर भी यही प्रदूषण का भी रोना है कि यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक मेरी गुजारिश ये है, उसमें आपका क्या है? देखिए, भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो इस काम को बहुत मुस्तैदी से देखता है और अभी से नहीं, शुरू से देखता है। और उसके सब स्टैंडर्ड्स हैं कि किस सिटी में कितना मानक है और किस इंडस्ट्री से कितने प्रदूषण होता है, वो सारे मानक तय हैं ऑलरेडी। अभी तय करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी तय है। और इसमें जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड होते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के भी होते हैं, वो अपने स्तर पे काम करते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो बताई कि यहाँ पे कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये काम चल रहा है, अभी ऐसा नहीं आया। तो बिल्कुल मैं उसमें एक बात कहूँगा कि प्रदूषण हो सकता है बड़ा हो, मगर उसमें एक चीज़ है कि उसमें गाड़ियों का प्रदूषण हम नहीं जोड़ पाते। ठीक है ना, अब भट्टी से जो प्रदूषण हो रहा है ठीक है, वो भी हो रहा है, परंतु उसके साथ अगर बढ़ रहा है तो उसमें प्रदूषण भट्टी का ही दोष नहीं है, उसमें गाड़ी वालों का भी दोष है। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम जो प्रदूषण है वो गाड़ियों से ज्यादा निकलता है आज के डेट में। सही कहा। जो छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, जिसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं, अगर हम कुटीर उद्योगों को इस श्रेणी में लाके उद्योगों को बंद कर देंगे तो ये तो एक मानवता के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, और जो मैं समझता हूँ कि गलत है। हाँ, इतना जरूर है कि हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सरकार ने मापदंड तय किए हैं प्रदूषण को कम करने के और उसको नियंत्रित करने के, हम उसकी परवाह करें, उसको माने, उसको फॉलो करें, और कोशिश ये करें कि इस अच्छे सिटी को, जिसको हम नक्शे में नाम देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के नक्शे में नाम देखते हैं मुरादाबाद को, उस नक्शे में नाम उसका प्रदूषण कम करने वाले शहरों में भी आए, वो टॉप 10 से हट जाए और 100 में नहीं, 100 में नहीं, वो नंबर 1 के शहरों में आए जहाँ पे प्रदूषण ना हो। साफ सुथरे शहरों में नंबर 1 पे मुरादाबाद गिना जाए, जिसमें सरकार को भी काम करना पड़ेगा, हम सबको भी काम करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी काम करना पड़ेगा, एनजीओ को भी करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है हमारे शहरियों को काम करना पड़ेगा। तो हम उस पर काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल, रियल एंटरप्रेन्योर समाचार।